नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंक न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं पिलानी के बिरला सार्वजनिक अस्पताल में, जहां धरना प्रदर्शन आज जो है दूसरे दिन भी जारी है। आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि झेड़ली की जो मंजू देवी है, उनकी अस्पताल प्रशासन ने जो पथरी का ऑपरेशन किया था, उसके बाद उस ऑपरेशन में गड़बड़ी हुई थी, खामी हुई थी, उसकी वजह से उनकी देहांत हो गया। और इसी डॉक्टर के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनकी क्या मांगे हैं और अभी तक प्रशासन से क्या बात हुई है वो सभी कुछ जानेंगे। सर, अभी दूसरा दिन है आज और कड़ाके की ठंड है। 2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है कल पिलाने का रात का। तो इस कड़ाके की ठंड में भी आप लोग डटे हुए हैं और आज मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं और आपके आगे की रूपरेखा क्या होगी और अभी तक प्रशासन से क्या बातचीत हुई आपकी? देखिए, कल सारे लोग कल से ही धरने पे बैठे हैं और आज कम से कम 10-15 गांव के लोग आ रहे हैं, इसमें मौजूद है। और ये कोई जाति विशेष का मामला नहीं, क्योंकि ये नारी की लड़ाई होगी, नारी की स्वाभिमान को न्याय दिलाने की लड़ाई होगी। विवाहिता एक महिला की जिस प्रकार से एक डॉक्टर की लापरवाही के कारण जो जान गई है, और ये भी खुलासा धीरे धीरे हो रहा है कि न जाने कितने सी बहनों की जान गई है इन लापरवाही डॉक्टरों के द्वारा। कितनी सी बहनों को उनके बच्चे, मासूम बच्चे रो रो करके परेशान हो रहे हैं। तो हम एक कोई समुदाय विशेष के नहीं, बहुत से गांवों से लोग आए हुए हैं। ऐसी कड़ाके की सर्दी के अंदर लोग यहाँ रात को रुके हुए थे, 150-200 लोग रात को भी थे। अब से पूरे जिले भर के लोग आ रहे हैं। हमारा 2 बजे तक हमने टाइम दिया प्रशासन को कि प्रशासन महोदय, कलेक्टर आएगा, कलेक्टर से नीचे कोई छोटे अधिकारी से बात नहीं करेंगे। एसपी कलेक्टर मौके पे आए, संघर्ष समिति जो बिंदुओं पे जो चर्चा है, संघर्ष समिति के बीच में जो वार्ता होगी, वार्ता जो सकारात्मक होगी उस पर निर्णय लेंगे। 2 बजे तक अगर कोई प्रशासन का नुमाइंदा नहीं आया तो सारे लोग मिलकर के अस्पताल के सामने उसके ताला लगाएंगे और उसके बाद में वही बैठेंगे। और उसके बाद में भी अगर हमारी बातों पे ध्यान नहीं दिया गया, इस मृत्यु मंजू विवाहिता को न्याय नहीं दिया गया, पहला मुद्दा कि डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। अरे बड़ी शर्म की बात है कि एक 75 साल की उम्र का चिकित्सक, जो भगवान का दूसरा रूप होता है, भरोसा, जब इसके ऑपरेशन के लिए आए तो बोला डॉक्टर वहां से आएगा। जिस डॉक्टर से ऑपरेशन करवाना था वो नहीं आया, उसके बतौस में डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। एक 75 साल की उम्र में डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, उसकी उम्र को तो देखिए। वैसे तो राज्य की सरकार और कानून केंद्र की सरकार बोलती है कि 60 साल के बाद में सेवानिवृत्त हो जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि इनकी नियुक्ति पे रखने वाले सबसे उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर के ऊपर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करके तत्काल प्रभाव से उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर इसको तत्काल गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, एक समाज की लड़ाई नहीं है, 36 कौम 36 बिरादरी की लड़ाई है। वो ये ढोंगी है वे समाज सेवा के नाम पर ढोंग कर रहा है। आज ये जो उरा हो रही है, आगे चलन को काम को नहीं उनको आज कोई उनने पूछ नहीं हुआ थे। समाज सेवा के नाम पर गाँव में सेवा करके ढोंग करके पब्लिसिटी कर रहा हो। आज एक ऊपर कोई निर्णय लियो जाने बहुत बड़ो, जो डॉक्टर से गलती हुई है उनको कुछ ना कुछ तो समाधान हुआ है। बच्ची की निर्दयता से हत्या हो गई एक तरीके से, एंड परिवार को सब कुछ लूट गो, जमीन गिरवी पड़ी है कि सब किम गिरवी पड़ी है। वो मासूम ने मां लिया देखो गयो, जो समाज से भी बताओ बहुत बड़ो, वो मासूम ने माता जी उनकी वापिस ले आके देश कह कोई पूछ नहीं हो। सांसद बनने का चक्कर में है वो किम्मी समाज सेवी को नहीं, बिल्कुल ढकोसलो है। जब लोग यहाँ पर बैठे हैं सांसद बनना हो तो, लेकिन इन लोगों के बीच में तो आए। हाँ तो आए ना, कल का कहाँ गया हुआ वो, बोलो 10 मिनट में आता हूँ, दिखाई दिया एक बार, तब से तो नहीं आया इधर, लापता है। कहाँ है वो? बोल रहे हैं लोग है उसके गेट के ऊपर, तो मेन गेट तो उसका बंद है, कहाँ है वो? हाँ 2-3 गार्ड लगा रखे हैं। बोले जी उरे तो कोनी, उरे तो लोग है, उरे तो आती कोनी, माला नहीं साहब कोनी, कटक है माला नहीं साहब। समाज सेवी बने हर जगह। मैं उरे बोरिंग करवा दियो, मैं उरे टंकी बनवा दी, वो किम्मी कोनी, वो बोटा चक्रा में फिरे है, किम्मी कौन जनता शामी आगो। हाँ बिल्कुल भुगतना पड़ेगा चीज को। या आज मैं कह के जा रही हूँ ये चीज को, अगर वो समाज सेवा को ढोंग रच रही हो ना तो उनको खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। या जनता देखने लग रही है कि ये समाज सेवा के नाम पे जो षड्यंत्र रच रही है, जनता ने गुमराह कर रही है। आज के डे समाज सेवाओं की कोई उन पूछनी हो कि मैं बहुत बड़ा समाज सेवक हूँ, तो कोई पूछने वाला हो उनसे कि इस बच्ची के साथ जो गलत हुआ तो उसके लिए कम से कम आ गया कि ये तो कहता भी हमारे डॉक्टर से गलती होगी, हम इसका समाधान करेंगे, इस बच्ची को न्याय देंगे, हमारे हॉस्पिटल से गलती हो गई, वट एवर जो भी हुआ उसका समाधान तो होना चाहिए। कल था डिप्टी सीएम के लिए टेंट वगैरह लगाए जा रहे थे यहाँ, वो कल ये हमारा ये घटना होने के बाद में उन्होंने वो कैंसिल कर दिया।
और मैं तो आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मालानी साहब चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक है। हम कल तहसीलदार साहब आए थे यहाँ, सीआई साहब भी आए थे, उन्होंने कहा भाई आप पोस्टमार्टम करवा लो, दाह संस्कार कर दो, उसके बाद में इसमें रिपोर्ट जो भी आएगी हम कार्रवाई करेंगे। तो हमने तो उनके सामने भी ये रखा था, साहब इस संस्था के मालिक को तो बुलाओ ताकि उससे हमारी बात हो। और इस क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा हॉस्पिटल अपने आसपास में, मान लो आधा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट आ गया था, आधा चूरू भी आ गया था, इनके अंदर ये एक ही हॉस्पिटल था बिरला जी का, और अच्छी संस्था थी ये। तो इसका इन लोगों ने मतलब बंटाधार कर दिया। जब से मालानी आया ना तब से तो ज़्यादा हो गया। ऐसे जब अब ये एक सर्जन है, मैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मेरा 60 साल में रिटायरमेंट कर दिया, ठीक है। मेरे साथ एक सर्जन था, उसका भी रिटायरमेंट हुआ मेरे साथ ही। 60 साल में रिटायर हो जाता आदमी, और ये एक स्वाभाविक बात है, अपने देसी भाषा में भी कहे हैं साठीर बुद्धि नाटी आवा है ना यार। तो 60 साल के बाद हाथों में मतलब कंपन होने लग जाती है, और वो कंपन होता है ना तो वो कुछ एक सर्जन तो नशीला अल्कोहल वगैरह यूज़ करते हैं क्योंकि कंपन रुक जाए, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से इसको रिटायर कर देना चाहिए था। सरकार के हिसाब से निजी अस्पतालों में भी जो एक सर्जन होता है वो 70 साल तक, उसको मैक्सिमम 70 साल तक होता है, उससे ऊपर होने के बाद वो सर्जरी भी नहीं कर सकता है। अब देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ साहब, आप दुनिया के चौथे स्तंभ पे आते हो, आप दुनिया के चौथे स्तंभ में आ देते हो। पर्दे के भीतर छुपी हुई बातों को उजागर करने की आपकी जिम्मेदारी है। निष्पक्ष आप पत्रकारिता करते हो, आप पत्रकार भाई हो। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इस अस्पताल में अगर आप खंगालोगे, पड़ताल करोगे, तो बहुत से ऐसे लोगों की, बहनों की मौतें हुई हैं, वो धीरे धीरे लोग बताएंगे। लोग अपनी जुबान पे ताला लगाए इसलिए बैठे हैं, उनकी सुनाई नहीं हो रही थी क्योंकि इसके सामने बिड़ला लगा हुआ था जिसकी विदेशों में चर्चा चलती है। इसलिए आप एक पत्रकार हो, आप हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचाते हो, इसलिए आपको बताना चाहता हूं इसकी पड़ताल कीजिए, आप इसकी वास्तविक हकीकत को जांचिए। मैं कहना चाहता हूं बहुत से ऐसे खुलासे आपके सामने होंगे कि बहुत से बहनों की मौतें हुई हैं। मेरा ये निवेदन है। तो एक चीज़ मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं, और इस प्रशासक को अगवा करना चाहते हैं कि अगला कदम हमारा इतना भयंकर होगा, ये प्रशासक जिम्मेवार होगा खुद, उसका पूर्णतः जिम्मेवारी प्रशासक की होगी, ये देख लेना, इनको बता दिया। तो अभी तक आंदोलनकारी हैं, उनसे अस्पताल प्रशासन ने किसी प्रकार की वार्ता नहीं की है। जो अधिकारी लोग, पुलिस के अधिकारी हैं, वो बीच का रास्ता निकालने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं और वो वार्ताएं विफल हुई हैं और कोई ठोस नतीजे पर अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। आंदोलनकारी जो हैं वो इस बात से खफा हैं कि अस्पताल प्रशासन है वो अपना चेहरा तक नहीं दिखा रहा है। बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाने वाले जो हैं नेता लोग हैं, वो अपना बड़ा बड़ा होर्डिंग चिपकाए हुए हैं कि हम समाज सेवी हैं और जनता की जन सुनवाई करते हैं, वो कहीं 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी बात का गुस्सा इन प्रदर्शनकारियों में है और आज जो है पिलानी में दूसरे दिन ये धरने पर है और बड़ी संख्या में लोग बिरला सार्वजनिक अस्पताल में पहुँचे हैं और मधुसूदन मालानी और डॉक्टर आर.के. जैन के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा इन लोगों में देखने को मिला है। कैमरामैन निरंजन के साथ मैं दीपक दहिया, इंक न्यूज़, पिलानी।